इस मूवी का नाम है प्राइमेट। इस मूवी की लेंथ देखने के लिए मिलता है 1 घंटा 29 मिनट। वैसे तो ये मूवी हॉरर है, लेकिन इस मूवी के अंदर इंसान की सर्वाइव करने की एक सस्पेंस को महसूस करने वाले हो। और अगर IMDb पर इसका रेटिंग की बात की जाए तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है 5.9, जो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे इस तरीके का मूवी देखना पसंद है, इसके कारण से मुझे मूवी पसंद आई। और अगर आप भी इस तरीके का मूवी देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को लाइक करने वाले हो। कहानी की शुरुआत में एक एनिमल डॉक्टर को देख पाते हैं जो बेन नाम की एक मंकी को चिकित्सा करने के लिए आया होता है। और जैसे ये डॉक्टर पिंजरे के अंदर जाता है तब वहाँ पर उसे कोई भी मंकी दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसी पिंजरे के अंदर मंकी के लिए और भी एक जगह है। उसी जगह के अंदर वो मंकी छुप कर बैठा हुआ था। और यहाँ पर ये डॉक्टर बात करके उस मंकी को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मंकी बाहर नहीं आता है। जहाँ पर उस मंकी को ह्यूमन लैंग्वेज समझ में भी आता है एंड वो मंकी ह्यूमन लैंग्वेज कह भी सकता है, एक टैबलेट के थ्रू। तो यहाँ पर ये मंकी बाहर नहीं आ रहा था। इसके कारण से डॉक्टर उस मंकी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो मंकी इसी डॉक्टर को अंदर खींच लेता है और इसके ही बाद इसी डॉक्टर के चेहरे से उसके चेहरे का ही खाल को खींच लेता है। एंड देखना भी काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये मंकी ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इस डॉक्टर को मार क्यों देता है? इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग को 36 घंटा पहले जाना होगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लूसी नाम की एक लड़की को जो अपना कॉलेज खत्म करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने घर लौट रही थी। और लूसी पहले से ही सोच कर रखी है कि वो घर लौटने के बाद बहुत सारा पार्टी करेगी, बहुत सारा एंजॉय करेगी। इसके कारण से लूसी अपने कुछ फ्रेंड को भी अपने घर ले जा रही है। और यहाँ पर लूसी के जो फ्रेंड होती है उसके नाम होती है केट, और केट का और एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होती है हाना। और ये तीनों घर लौटती हुई और भी 2 लड़कों के साथ मुलाकात हो जाता है, जहाँ पर पहले लड़के का नाम होता है ड्रू और दूसरे लड़के का नाम होता है ब्रेट। इसके बाद इन तीनों को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है निक नाम की एक लड़का। और ये तीनों जब घर पहुंच जाता है तब यहाँ पर ये सारे लोग लूसी के फादर के साथ मिलते हैं, जिनका नाम होता है एडम। एडम ना तो बात कर सकता है और ना तो सुन सकता है। इसके कारण से एडम को जो भी कहना होता है वो साइन लैंग्वेज पर ही कहता है, और सामने वाले इंसान भी साइन लैंग्वेज के साथ ही एडम के साथ बात करता है। तो यहाँ पर लूसी अपने फादर के साथ बात करने के बाद अपने बहन के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है, जिसकी नाम होती है एरिन। एरिन थोड़ी सी अपनी बड़ी बहन के ऊपर नाराज होती है, क्योंकि इतनी दिन तक उसकी बड़ी बहन बाहर रहने के बाद भी उसके साथ कुछ खास बात नहीं करी है। इसके कारण से यहाँ पर लूसी आकर उसकी छोटी बहन को मनाती है। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बेन को। लूसी बेन के लिए भी गिफ्ट लाई है जो होता है एक टेडी। तो इसके कारण से बेन लूसी के साथ बात करता है एंड ऑब्वियसली इस टैबलेट की मदद से। और यहाँ तक बेन पूरी तरीके से ही नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद जो चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है शायद वो चीज़ नॉर्मल नहीं था। दरअसल हैना स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी, वहीं पर आ जाता है बेन। और बेन का बिहेव देखकर लग रहा था कुछ तो अजीब हुआ है, लेकिन हैना इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती है। और हैना को लगती है घर में रहने वाला मंकी कितना ही फ्रेंडली होगा। इसके कारण से बेन की तरफ अपना हाथ लेकर जाती है। और पहले तो बेन नॉर्मल तरीके से ही हैना के हाथ को पकड़ता है, लेकिन बाद में हैना के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है एंड इस चीज़ से हैना को दर्द होने लगती है। तो हैना यहाँ पर चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर एडम आ जाता है और एडम बस ही बजाकर बेन को यहाँ से लेकर जाता है और साइन लैंग्वेज पर कहकर जाता है। शायद से बेन अनजान लोगों को देखकर थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रहा है। लेकिन एडम जब बेन को उसके पिंजरे में रखने के लिए जाता है तब एडम को दिखाई देता है बेन के उस पिंजरे के अंदर एक मोमोज का लाश पड़ा हुआ है। और इस डेड बॉडी को देखकर मानो कि बेन कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चीज को एडम नहीं समझता है। दरअसल ये मोमोज ही बेन को काटा था, इसके कारण से ही बेन के अंदर वो सारे बिहेवियरल चेंजेस आ चुके हैं। खैर अगले दिन सुबह एडम को अपने काम के लिए बाहर जाना था। इसके कारण से सभी बच्चों को कह देता है कि दरअसल ये मोमोज बेन के पिंजरे पर मिला है। इसके कारण से इस डेड बॉडी को लैब पर भेजना होगा टेस्ट करने के लिए, और जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता कोई भी बेन का पिंजरा मत खोलना। और यहाँ पर ये सारे बातों को समझाकर एडम अपने काम के लिए बाहर चले जाता है। और उसके बाद ये सारे लोग पार्टी करना शुरू करते हैं, जिसके कारण से अभी तक ये लोग यहाँ पर रुके हुए थे। खैर इस सारी चीज़ों के बीच में हम लोग को एक ड्रोन शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एक्चुअली ये घर कहाँ पर है। दरअसल ये घर इस पहाड़ के बिल्कुल एज पर था, यानी कि इसके आसपास में कोई भी घर नहीं है। और यहाँ पर अगर कुछ होता है तो इन लोग की हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। और जहाँ पर जिस चीज़ का डर होता है वहीं पर तो कुकरम होता है। दरअसल रात में सभी लोग टायर्ड थे, इसके कारण से सब लोग सो चुके थे। वहीं पर रात में डॉक्टर आता है, यानी कि वो एनिमल डॉक्टर। और इस डॉक्टर के साथ क्या होगा हम सभी को पता है। तो यहाँ पर ये डॉक्टर बेन की चिकित्सा करने के लिए पिंजरे के अंदर जाता है और इस डॉक्टर का चेहरे से उसका चेहरा ही नोच लिया जाता है। तो यहाँ पर इस डॉक्टर का खेल खत्म हो जाता है और पिंजरा भी खुला हुआ था। खैर इधर हम लोग केट को देख पाते हैं।
और केट के सामने वही टेडी था जिस टेडी को बेन को गिफ्ट किया गया था। और उसी पल वहाँ पर बेन भी आ जाता है। बेन को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था, उसके मुंह से पानी निकल के आ रहा था और उसे देखकर ही डर लगता है। तो इसके कारण से केट यहाँ पर डर जाती है और केट यहाँ पर लूसी को बुलाती है। लेकिन लूसी आकर जब देखती है तब यहाँ पर बेन नहीं था। तभी नीचे से आवाज़ आता है निक और हैना का। दरअसल बेन उन दोनों के ऊपर ही हमला कर चुका था और यहाँ पर लूसी आकर बेन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मानो कि बेन कुछ इशारे से बताने की कोशिश कर रहा था कि उसकी उस घाव जगह पर कुछ तो हुआ है। लेकिन बेन फिर से हमला करना शुरू कर देता है और इस चीज़ को देखकर हैना कहती है शायद इस बंदर को गोली मार देना चाहिए और यहाँ पर इसका खेल ख़त्म कर देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली लूसी को ये सारे बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगती है, क्योंकि बेन सिर्फ एक बंदर नहीं है, उन लोगों के पास उन लोगों का एक फैमिली मेंबर है। एंड ऑब्वियसली आपके पास अगर एक पेट है तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हो। खैर यहाँ पर बेन तो एग्रेसिव हो चुका है और उसे जैसे तैसे करके कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर प्लान करके बेन को रस्सी से बांध देता है। एंड ऑब्वियसली सीधे ही तरीके से आप एक बंदर को तो बांध नहीं सकते हो, क्योंकि एक चिंपैंजी आपसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन खैर इंसानी दिमाग बंदर को बांधने के लिए सफल हो जाता है, लेकिन इससे पाला उल्टा ही पड़ जाता है। बल्कि ये बेन और भी ज्यादा गुस्सैल हो जाता है और इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि इस रस्सी को दांत से काट देता है और यहाँ पर जो एरिन नाम की मतलब लूसी की छोटी बहन होती है उसे काट देता है। ऐसे तैसे करके एरिन को बेन के पास से छुड़ाता है और सभी लोग स्विमिंग पूल पर कूद जाते हैं, क्योंकि बेन को रेबीज हो चुका है और जिसे भी रेबीज होता है वो वाटर से काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। इसके कारण से कुछ भी करके बेन वाटर में तो आने वाला नहीं है। लेकिन ये बंदर एरिन को भी काट चुका है और जल्दी से जल्दी एरिन को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, वरना एरिन के बॉडी पर भी रेबीज फैलने लगेंगे। तो कुछ भी करके यहाँ पर इन लोगों को कोई तो प्लान करना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। तो निक का प्लान होता कुछ यूँ, दरअसल इन लोग का घर पहाड़ के एज पर है, तो यहाँ से कुछ भी करके अगर इस बंदर को नीचे फेंक दिया जाए तो ये बंदर डेफिनेटली मर जाएगा। तो निक यहाँ पर इस बंदर को धक्का देने के लिए स्विमिंग पूल के दूसरे तरफ बुलाने लगता है एंड वो बंदर आ भी जाता है। और यहाँ पर जब निक उसे धक्का देने की कोशिश करता है तब वो धक्का निक के ऊपर ही भारी पड़ जाता है। दरअसल एक बंदर की ग्रिप काफ़ी अच्छा होता है, इसके कारण से निक को ही यहाँ से नीचे फेंक देता है एंड इंस्टेड निक का डेथ हो जाता है। इसके बाद ये बंदर फिर से उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जिस जगह पर वो बैठा हुआ था और इंतजार करने लगता है कब ये लोग स्विमिंग पूल से बाहर आएंगे। और सच में ही ये चीज़ सोचने लायक है, क्योंकि कब तक ये लोग पानी में फ्लोट करते रहेंगे। खैर यहाँ पर लूसी को एक पुल फ्लोटिंग दिखाई देती है एंड जैसे तैसे करके उस पुल फ्लोटिंग को यहाँ पर लेकर आती है। और तभी यहाँ पर हैना को अपना फ़ोन ऊपर दिखाई देती है और अपने फ़ोन को ले जाने के लिए फिर से वही चाल चलना होगा। आई मीन एक साइड पर हैना होगी और दूसरे साइड पर कोई दूसरा इंसान रहना चाहिए जो इस बंदर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। और इसी के बीच में हैना अपना फ़ोन लेकर स्विमिंग पूल में फिर से कूद जाएगी। लेकिन इसी पकड़म पकड़ाई के बीच में हैना का फ़ोन का डिस्प्ले टूट जाती है। इसके कारण से इसके डिस्प्ले से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। तो हैना के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं थी अपने रिसेंट नंबर पर कॉल करने की बजाय। तो यहाँ पर वो अपने रिसेंट नंबर पे कॉल करती है और ये होता है वही फ्लाइट पर मिलने वाला वो दो लड़का, जो दोनों लड़का अपने पार्टी पर कुछ ज्यादा ही मचे हुए थे। और यहाँ पर हैना जीत और कोशिश कर रही है समझाने की कि वो सारे लोग कौन सी जगह पर अटक चुकी है। और यहाँ पर हैना उन दोनों लड़के को समझा ही पाती उससे पहले इसी स्विमिंग पूल के ऊपर जो सारे लाइट टंगे हुए थे वो सारे लाइट के ऊपर से बेन आ जाता है और बेन हैना का बाल को पकड़कर उसके बाल को खींच देती है। इस चीज से हैना का फोन पानी में गिर जाता है एंड उसका फोन पूरी तरीके से डेड हो जाता है। खैर दूसरी तरफ लूसी का फादर एडम को देख पाते हैं, जो एक नोवेलिस्ट होता है। इसके कारण से उसकी एक बुक पब्लिक हुआ है और उसी कारण से वो यहाँ पर आया होता है। तभी उसके फ़ोन पर कुछ मैसेज आता है जहाँ पर बोला जाता है कि उसके बंदर को रेबीज हो चुका है। एंड इस चीज़ के ऊपर एडम को मानो कि विश्वास ही नहीं होता है। इसके कारण से वो फिर से टेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन इस न्यूज़ को देखने के बाद एडम को तो डर लग ही चुका है। इसके कारण से वो अपने डॉटर लूसी को कॉल करता है, लेकिन लूसी कॉल नहीं उठाती है क्योंकि ऑब्वियसली लूसी स्विमिंग पूल पर फंसी होती है और उसका फ़ोन लिविंग रूम पर चार्ज पर होती है। यहाँ पर लूसी बहुत देर तक ही वाटर में रहने के कारण से लूसी को अब थकान होने लगी है। इसी कारण से लूसी सिद्धांत ले चुकी है, अब कुछ भी करके वो अपना फ़ोन लेकर आएगी और किसी को हेल्प के लिए बुलाएगी। दरअसल बेन यहाँ पर नहीं था, यानी कि बेन यहाँ से जा चुका है और अभी बेन इस घर की कौन
सी जगह पर है इन लोग को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है। इसके कारण से लूसी के साथ जाने के लिए सिद्धांत लेती है केट। तो केट और लूसी बहुत ही सावधानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना शुरू करता है और ये लोग जब लिविंग रूम पर पहुंचते तभी लूसी के पैर के नीचे टीवी का रिमोट आ जाता है और ये टीवी ऑन हो जाता है और यहाँ पर जोर से साउंड होता है एंड इस चीज़ से ये दोनों क्लोजर पे जाके छुप जाते हैं। और इसके बाद बेन यहाँ पर तुरंत ही आ जाता है और बेन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, इस टीवी से साउंड आ रहा है, इसके कारण से इस टीवी को ही यहाँ पर तोड़ देता है। लेकिन आखिर में तो ये बंदर इस क्लोजर को ही पूरी तरीके से तोड़ देता है और यहाँ पर देखने की कोशिश करता है यहाँ पर कोई है या नहीं है, लेकिन बेन को कोई भी दिखाई नहीं देता है। मतलब ये दोनों यहाँ पर सही सलामत ठीक से छुप रहने के लिए सक्षम हुए हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों देख पाते बेन यहाँ से जा चुका है तो लूसी यहाँ पर बाहर आती है, लेकिन बेन यहाँ से नहीं गया था। दरअसल बेन यहाँ पर छुपा हुआ था। तो बेन यहाँ पर लूसी के ऊपर हमला कर देता है और तभी यहाँ पर केट बाहर आती है और लूसी को छुड़ा कर ये दोनों बाहर आते हैं। लेकिन बेन इस कांच के दरवाजे को भी तोड़ देता है और ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर केट गिर जाती है और केट को एक पत्थर से बहुत ही बेरहमी के साथ बेन मार देता है। इसके बाद बेन लूसी के पीछे भी पड़ जाता है और लूसी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी को लगभग बेन पकड़ ही लिया था। इसके कारण से यहाँ पर हैना आती है और हैना लूसी को बचा लेती है। खैर इधर हम लोग एडम को देख पाते हैं जो अपने घर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है, क्योंकि वो अपने डॉटर को मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है एंड ये सारी चीज़ों का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एडम कोई भी देरी ना करते हुए अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और इधर हम लोग उसी घर पर उन दोनों लड़के को देख पाते हैं जिन दोनों लड़के को हम लोगों ने फ्लाइट पर देखे थे, जिन दोनों का नाम होता है ड्रू और ब्रैड। और ये दोनों मिलकर इस घर को अच्छी तरीके से देखता है, लेकिन इस घर पर कोई भी नहीं था, क्योंकि इन दोनों को अंदाज़ा भी नहीं है इस घर के आसपास में स्वयं मौत ही मंडरा रहा है। और ड्रू जो वे सारे घर को अच्छी तरीके से देख रहा था तभी इसके सामने बेन आ जाता है और बेन ड्रू को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारता है। उसके चेहरे से उसका जॉ को बाहर निकाल देता है। और दूसरी तरफ ब्रैड ऊपर से उन सारे लड़की को स्विमिंग पूल पर देख पाते हैं। इसके कारण से ब्रैड उन सारे लड़की को बुला रहा था, लेकिन वो सारे लड़की इशारे में कह रहे थे कि चुपचाप रहने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली ब्रैड को इस सारा चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तब बेन को देख पाता है और बेन के हाथ में ड्रू का वही जॉ को देख पाता है एंड ये सारा चीज़ों से ब्रैड को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। एंड यस, ब्रैड को यहाँ पर मार दिया जाता है। और यहाँ पर बेन जब ब्रैड को मार रहा था तब हैना यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखती है यहाँ से भागने के लिए और हैना यहाँ पर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर आकर गलत कार में बैठ जाती है। उसके पास जिस कार का चाबी होता है वो कार साइड में होता है और इस कार का चाबी बेन के पास होता है और बेन को सारा सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बेन एक सेमी इंटेलिजेंट प्राणी है। तो यहाँ पर बेन इस कार के डिग्गी को ऑन करता है और इसके बाद इस कार के अंदर घुसकर हैना को भी मार देता है। और इधर लूसी भी स्विमिंग पूल से बाहर आ चुकी थी, तभी वो आकर देखती है उसका डैड एडम घर पर आ चुका है। वो अपने डैड को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसके कारण से यहाँ पर बेन आ जाता है और बेन लूसी के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर लूसी को बचाने के लिए उसकी छोटी बहन एरिन आ जाती है, जिसको बेन ने ही काटा था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा अफरा तफरी शुरू हो जाता है। फाइनली उसके डैड एडम को भी पता लग जाता है यहाँ पर चल क्या रहा है। एडम बांसी बजाकर बेन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदर एडम के ऊपर ही हमला कर देता है। और यहाँ पर खुशकिस्मती से एडम के हाथ में एक टूटा हुआ बोतल का टुकड़ा आ जाता है, जो बोतल का टुकड़ा इस बंदर के सीने पर घुसा देता है, लेकिन ये बंदर फिर भी नहीं मरता है। अभी तक ये बंदर सिर्फ घायल हुआ था। तो यहाँ पर ये बंदर उठकर फिर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो थोड़ा सा चूक जाता है और बिल्कुल नीचे जाकर गिरता है, जहाँ पर 90 डिग्री पर एक वुड का टुकड़ा खड़ा हुआ था और वहाँ पर जाकर गिरने से ही इंस्टेंटली इस बंदर का डेथ हो जाता है। खैर इसके बाद यहाँ पर पुलिस आता है, मेडिकल टीम आता है और इस सारी चीज़ों के बीच में पुलिस के हाथ में वो टैबलेट लग जाता है, जिस टैबलेट से साउंड निकल रहा था लूसी बैड। और इस साउंड को सुनकर लूसी फिर से डर जाता है, लेकिन लूसी देखता है पीछे मुड़कर कि वो फैड किसी पुलिस वाले के हाथ पर है। तो बस और क्या, यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाता है।